श्री गणेशाय नमः। सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पवित्रा एकादशी का पर्व मनाया जाता है। इस बार ये शुभ तिथि 18 अगस्त सन 2021 दिन बुधवार को आ रही है। पवित्रा एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पवित्रा एकादशी के बारे में पुराणों में बताया गया है कि जो भी भक्त सच्चे मन से श्रद्धा और नियम पूर्वक इस एकादशी का व्रत करता है उसको सभी जीवन के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति को संतान तथा धन संपदा का सुख भी प्राप्त होता है। पवित्रा एकादशी यानी पुत्रदा एकादशी का महत्व पुराणों में बताया गया है कि जितना पुण्य काल कन्यादान करने से, हजारों वर्ष तपस्या करने से मिलता है, उतना पुण्य फल केवल पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। निसंतान दंपति अगर जोड़ी से एकादशी का व्रत करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें तो उत्तम गुणों वाली संतान की प्राप्ति होती है। एकादशी भगवान विष्णु का सबसे प्रिय व्रत है और सावन के महीने में इस व्रत के पड़ जाने से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। पुत्रदा एकादशी का उपवास रखने से, दान तर्पण और विधि विधान से पूजा करने पे भगवान विष्णु का आशीर्वाद और जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त है 18 अगस्त को सुबह 3:20 से एकादशी प्रारंभ होगी और दूसरे दिन यानी पारण के दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। शास्त्रों में बताया गया है कि पवित्रा यानी पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाले शुभ मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का ध्यान करें, व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को चौकी पर स्थापित करें, फिर गंगा जल से चारों तरफ छींटे मारें। इसके बाद मूर्ति या पवित्र तस्वीर को पंचामृत से स्नान कराएं, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान को फूल अर्पित करें, व्रत कथा का पाठ करें, फिर आरती उतारें। आरती के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करें। एकादशी के दिन इसका पाठ करने से जीवन के सभी सब कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके बाद भगवान को भोग लगाएं, फिर गरीबों और जरूरतमंद व्यक्तियों को दान जरूर करें। शाम के समय तुलसी माता के सामने दीपक जलाएं, फिर फलोहार रह करके इस व्रत को पूरा करें। पूरा दिन व्रत रखने के बाद रात को जागरण करें और भगवान का भजन कीर्तन करें। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा देकर सम्मान पूर्वक उन्हें विदा करें। इसके बाद आप व्रत खोल सकते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वालों को दसवीं तिथि से ही लहसुन प्याज से रहित भोजन करना चाहिए। साथ ही मन और वचन से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दसवीं से द्वादशी तिथि तक भगवान विष्णु का ध्यान करते रहना चाहिए। अगर जो व्यक्ति इस दिन व्रत नहीं रखता है उसको भी एकादशी के दिन तामसिक भोजन से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। साथ ही झूठ बोलना, बुरे काम करना, गुस्सा करना आदि चीजों से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन वैष्णव धर्म का पालन करना चाहिए, इसलिए बैंगन, पान सुपारी, शराब, मांस आदि से दूरी बना के रखें। इस दिन कांसे के बर्तन में भी भोजन ना करें। पुत्रदा एकादशी की कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है? श्री भगवान कृष्ण बोले कि हे राजन, अब आप शांति से सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनिए। इस कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की नगरी थी। उस नगरी में महाजित नाम का एक राजा राज करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वो सदैव दुखी रहता था। उसे वो राज्य बड़ा कष्टदायक लगता था, क्योंकि पुत्र के बिना इस लोक परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत प्रयत्न किए, परंतु वो निष्फल रहे। जब वो राजा बूढ़ा होने लगा तो उसकी चिंता और बढ़ने लगी। एक दिन उसने प्रजा को संबोधित करते हुए कहा कि ना तो मैंने अपने जीवन में पाप किया है, ना अन्यायपूर्वक प्रजा से धन ही इकट्ठा किया है, ना मैंने कभी देवता ब्राह्मणों का धन छीना है, ना किसी की धरोहर ही मारी है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है, कभी किसी से राग द्वेष नहीं किया, सबको समान माना। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महान दुख को पा रहा हूँ। क्या कारण है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजा महिजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्री आदि जंगल में पहुंचे। वहां जंगल में जाकर उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर एक बहुत बूढ़े धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस के पास पहुंचे। उन सब ने जाकर उन महर्षि को यथा योग्य प्रणाम किया। उनके सामने बैठ गए। उनके दर्शन से सबको बड़ी प्रसन्नता हुई।
उनकी विनय करने लगे कि हे देव, हमारे यह भाग्य हैं कि हमने आपके दर्शन किए। इस पर लोमश ऋषि बोले कि हे मंत्रीगण, आप लोगों की विनती और आपके सद्व्यवहार से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ। आप मुझे अपने आने का कारण बताइए। मैं आपके आने के कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार जरूर करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह ना करना। लोमश ऋषि जी के वचन सुनकर मंत्रीगण बोले, हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्म से भी अधिक हैं, अतः आप हमारे संशय को दूर कीजिए। महिष्मति नाम की नगरी में महिजित नाम का धर्मात्मा राजा है। वो प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करता है, परंतु फिर भी पुत्रहीन है, इसलिए वो बड़ा दुखी रहता है। हम लोग उस राजा की प्रजा हैं, हम भी उसके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का ये कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने, दुख में दुख माने। हमको इसके पुत्रहीन होने का अभी तक कोई कारण नहीं मालूम हुआ, इससे हम आपके पास आए हैं। जब से हमने आपके दर्शन किए, हमको पूर्ण रूप से विश्वास हो गया है कि हमारा कष्ट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः अब आप हमको राजा के पुत्र होने का कोई उपाय बताइए। इस पर लोमश ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। विचार करके बोले कि हे प्रजागणों, ये राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्लज था तथा बुरे कर्म किया करता था। वो एक गांव से दूसरे गांव में घुमा करता था। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक तालाब पर पानी पीने गया। उस स्थान पर एक उसी समय ब्याही गई गाय पानी पी रही थी, जिसने बच्चा दिया हुआ था। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। तो हे ब्राह्मणों, हे प्रजागणों, इसीलिए राजा को ये दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से उसको राजा बनना पड़ा, प्यासी गाय को हटाने से पुत्र का वियोग का दुख भोगना पड़ रहा है। इस पर सब लोग बोले, हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपा करके आप राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बताइए, क्योंकि उस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। ब्राह्मण के ऐसे वचनों को सुनकर लोमश ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा के पुत्र अवश्य होगा। राजा के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। मंत्रीगण सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमश ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नता पूर्वक नगर को वापस आए। उन सब लोगों ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमश ऋषि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को अर्पित कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के बाद उनके यहाँ एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न पैदा हुआ। तो हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ओम शांति 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 ओम।